सो हेलो 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 गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और बड़े अच्छे ही मन से, बड़े अच्छे ही ढंग से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अभी तक हमने जो कंप्लीट किया है, लास्ट डे हमने डे 12 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा डे 13 है। हमने जो नया टॉपिक स्टार्ट किया था उसका नाम था कोऑर्डिनेट एंड कंपाउंड, जिसमें हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पूरी स्टडी कर ली थी। यानी कि हमने यहां पर यह बात कर ली थी कि जो ह्यूमंस का कोऑर्डिनेशन होता है वो कैसे होता है और ह्यूमंस कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं विद द ब्रेन और विद द नर्वस सिस्टम। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कोऑर्डिनेशन सिस्टम ऑफ प्लांट्स। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माइंड स्पार्क फिजिक्स विद योर होस्ट ब्रजेश अवस्थी और ब्रजेश अवस्थी सर और ब्रजेश अवस्थी भैया। आते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है बेटा? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। क्या है टॉपिक का नाम? टॉपिक का नाम पहले समझो, फिर इस टॉपिक की डिटेल समझेंगे। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स का कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? जैसे ह्यूमन कोऑर्डिनेट कर रहे थे बाय द नर्वस सिस्टम, क्या प्लांट भी वैसे ही कोऑर्डिनेट करते हैं? सबसे पहला सवाल, क्या प्लांट्स का कोऑर्डिनेशन ऐसा होता है? तो बेटा, प्लांट्स के पास ऐसा कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता। प्लांट डू नॉट हैव प्लांट डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम। प्लांट्स के पास क्या नहीं होता बेटा? नर्वस सिस्टम नहीं होता। अगर नर्वस सिस्टम नहीं होता सर, तो प्लांट कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे किसी भी चीज में, या कैसे वो अपनी चीजों को करते होंगे? तो दे कोऑर्डिनेट बाय यूजिंग, क्या यूज करते हैं? बाय यूजिंग केमिकल मैसेंजर। आजकल भाई सोशल मीडिया का जमाना है, तो प्लांट तो हमारे पहले से ही मैसेंजर का यूज करने लगे थे। केमिकल मैसेंजर कॉल्ड प्लांट हार्मोन्स। किस नाम से जानते हैं इसको? इसको हम जानते हैं प्लांट्स हार्मोन्स के नाम से। जितने भी प्लांट्स हैं वो केमिकल मैसेंजर का यूज करते हैं, और इस केमिकल मैसेंजर को हम प्लांट्स हार्मोन के नाम से जानते हैं। यहां तक क्लियर है? अब प्लांट रिस्पॉन्स कैसे करते हैं? हाउ द प्लांट्स रिस्पॉन्स? प्लांट रिस्पॉन्सेस आर। कैसा होता होगा किसी प्लांट का रिस्पॉन्स? कैसे कोई प्लांट रिस्पॉन्स करेगा? क्योंकि बेटा, जितना डीपली आपने अपने उस सब्जेक्ट को पढ़ा था, जब आप डिटेल स्टडी कर रहे थे, उतना ही बेसिक लेकर के मुझे यहां पर चीजों को कवर करना है, ताकि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सके और आप अच्छे से कवर अप कर सको। We can prepare the thing according to our exam preparation, because if we prepare on a single track, we get a good marking on upcoming exam. So how the plants response are slow. कैसा होता है बेटा? स्लो होता है, केमिकल बेस होता है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ रखा है कि जो प्लांट्स हैं वो केमिकल मैसेंजर का यूज करते हैं। और कैसा होता है? नॉट इलेक्ट्रिकल लाइक
एनिमल्स। एनिमल्स की तरीके से नहीं, बल्कि सिंपली ये केमिकल बेस पे अपना रिस्पॉन्स तैयार करते हैं। अब जो प्लांट्स के हार्मोन्स हैं कैसे होते होंगे, कितने टाइप से होते होंगे, अब इन पे बात करनी, क्योंकि यहां पर जो चीजें हो रही हैं ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अपने हार्मोन्स के द्वारा। तो हाउ द हार्मोन्स या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स। तो अब बात करते हैं बेटा प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में कि प्लांट्स के पास कितने तरीके के हार्मोन्स होते हैं और किस तरीके से प्लांट एक रिस्पॉन्स करता है। तो प्लांट है 5 मेजर हार्मोन। प्लांट हैव 5 मेजर हार्मोन्स। कितने मेजर हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स के पास बेटा? 5 होते हैं। अब मैं 1 बाय 1 सबके बारे में डिस्क्राइब करूंगा। आपको बड़े अच्छे से देखना है और बड़े ही सिंपल वे पे समझना है कि सारे जो हार्मोन्स हैं वो कैसे क्या प्लांट्स के लिए काम करते हैं। सबसे पहला हार्मोन्स है, उसका नाम बेटा ऑक्सिन, AUXIN। ये हार्मोन्स क्या करते हैं पहले आप समझो। हेल्प इज सेल इलोंगेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग स्टीम टूवर्ड्स लाइट। क्या करते हैं पहले, जितनी भी सेल होती हैं, हेल्प सेल इलोंगेशन। सबसे पहली चीज तो सेल को इलोंगेट करने का काम करते हैं। और क्या काम है इनका? रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग, बेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और क्या चीज है इनके पास? ये करते हैं सप्रेसेस ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स। क्या करते हैं बेटा? ये सेपरेट करते हैं, सेपरेसेस ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स। लेकिन एक चीज बताओ, रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग फॉर विच डायरेक्शन? स्टीम और या स्टीम टूवर्ड्स लाइट। सो अगर बात करें ऑक्सिन की, दे हेल्प टू सेल इलोंगेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग स्टीम टूवर्ड्स लाइट, सेपरेस ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स। दूसरा क्या है? दूसरा होता है गिब्रे लेंस कहते हैं उसको। क्या कहते हैं बेटा? गिब्रे लेंस। कैसे होते हैं? या गैब्रल लेंस भी के नाम से भी जानते हैं इनको। क्या नाम है दूसरा? गैब्रेलेंस। इनका काम क्या है? बड़े ही ध्यान से देखो तो गैब्रेलेंस हेल्प इन स्टीम इलोंगेशन, हेल्प इस सीड जर्मिनेशन। क्या क्या है? पहला हेल्प इन स्टीम या स्ट्रीम या स्टीम। वर्डिंग को ध्यान से समझना। हेल्प इन स्टीम इलोंगेशन, पहली हेल्प ये करते हैं। दूसरी हेल्प क्या करते हैं? देखो मैं 1 बाय 1 लिख रहा हूं तो बड़े अच्छे से समझना। क्या करते हैं बेटा? हेल्प इन सीड जर्मिनेशन। किसमें बेटा? हेल्प इन सीड जर्मिनेशन। तो दो हार्मोन्स तो हमें समझ में आए, ऑक्सिन एंड
गिबरेलियम। तीसरा क्या है बेटा, इसको बोलते हैं कीटोकेनन। क्या कहते हैं बेटा, कीटोकेनन। क्या कहते हैं, देखो कीटोकेनन, इसका काम क्या है, ये भी कुछ ना कुछ तो काम करता होगा। मैंने 3 पॉइंट बनाए हैं तो देखते हैं। प्रमोट सेल डिवीजन, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड शूट्स। क्या करता है बेटा ये, इट प्रमोट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को प्रमोट्स करने का काम करता है, और दूसरा क्या करता है, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ रूट एंड, रूट के अलावा और ऐसा पार्ट क्या है जिसकी हेल्प हो सकती है, शूट्स। तो ये 3 हमने मेन फंक्शन पढ़े, मेन हार्मोन्स जाने क्या क्या थे बेटा। पहला ऑक्सिन, दूसरा गिबरेलिन, तीसरा कीटोकेनन। क्या क्या करते हैं तीनों, अगर तीनों का बेस देखोगे तो पहला क्या करता है, हेल्प इन सेल एलोंगेशन, दूसरा स्टेम इलोंगेशन, तीसरा प्रमोट सेल डिवीजन। आई होप इट इज क्लियर। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट हार्मोन। सो गाइज, आपने 3 हार्मोन्स के बारे में अभी तक स्टडी कर ली। अब आते हैं बेटा चौथे हार्मोन्स में, कि चौथा हार्मोन्स हमारा क्या है जो बॉडी पे काम करता है। किनकी बॉडीज पे बेटा, प्लांट्स की बॉडी में। किसमें, प्लांट्स की बॉडी में। चौथा हार्मोन क्या है, इसको क्या कहेंगे, नंबर 4, इसको कहते हैं बेटा इथेलिन या इथाइल। इसका काम क्या है, ये प्रमोट करता है, प्रमोट फ्रूट रिपिंग या रिपेनिंग भी कहते हैं उसको। क्लियर है यहां तक। ये क्या करता है बेटा, फ्रूट रिपेनिंग का काम करता है, जो हमारा चौथे नंबर का हार्मोन्स है। और क्या हार्मोन्स है, क्या और भी कोई हार्मोन्स है जो ऐसा काम करता है। हमने पहले ही पढ़ा है 5 टाइप के हार्मोन्स होते हैं। नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं एब्सेसिस एसिड, या इसका शॉर्ट फॉर्म नेम है बेटा ABA। क्या नाम है इसका शॉर्ट फॉर्म में, ABA। ये क्या करता है, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, आल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन्स, और इसको किस नाम से जानते हैं बेटा, स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ये होता है कॉज ऑफ वेल्टिंग, पाया जाता है स्टोमाटा के पास। तो these are the basic hormones present in the plant. These 5 hormones present in the plant which help to coordinate the plant like human coordination system. अब अगर ये सारी चीजें हैं तो प्लांट्स में मूवमेंट कैसी होगी, प्लांट का मूवमेंट कैसे होगा, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। मूवमेंट इन प्लांट्स, किसके बारे में डिस्कस करना है बेटा, प्लांट्स के मूवमेंट के बारे में। कितने टाइप से प्लांट मूवमेंट कर सकते हैं, तो प्लांट शो 2 टाइप ऑफ मूवमेंट। प्लांट्स कितने टाइप का मूवमेंट शो करते हैं, 2 टाइप्स का बेटा। प्लांट्स शो 2 टाइप्स of
ऑफ मोमेंट। प्लांट कितने टाइप का मूवमेंट शो करते हैं बच्चा? 2 टाइप का मूवमेंट सर शो करते हैं प्लांट्स। नंबर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको मैं ए से लिख रहा हूं, फिर नंबर सेकेंड को डिस्कस करेंगे। इसका नाम है ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या नाम बेटा? ट्रॉपिक मूवमेंट। कैसा होता होगा? नाम ही इसका थोड़ा अजीब सा है। ट्रॉपिक मूवमेंट कैसे मूव करते होंगे पार्टिकल? इसको कहते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट। क्या कहते हैं बेटा? डायरेक्शनल मूवमेंट। किस नाम से जानते हैं हम इसको? डायरेक्शनल मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। देखो 1 बाय 1 बड़ा ही स्लो पढ़ा रहा हूं मैं, ताकि चीजें आपको अच्छे से क्लियर होती जाए। मूवमेंट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। क्या क्या है बेटा? मूवमेंट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलस। ये इसका मेन फंक्शन होता है, ऐसे ये मूवमेंट करता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? यूज द फ्रेश डायरेक्शनल मूवमेंट। क्या करता है ये? अब इस चीज को याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। किसका मूवमेंट जो होता है वो किस चीज के लिए होता है? यूज द फ्रेश डायरेक्शनल मूवमेंट। जिसका मेन उद्देश्य है। अब अगर इन मोमेंट की बात करें तो इस मोमेंट में क्या क्या चीजें होंगी, कैसे क्या होंगी, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि मोमेंट्स जो है प्लांट का वो 2 टाइप से होता है। नंबर फर्स्ट मोमेंट क्या बेटा? ट्रॉपिक मोमेंट या डायरेक्शनल मोमेंट। क्लियर है यहां तक? सो चलो अब डिस्कस करते हैं प्लांट के फर्स्ट टाइप के मोमेंट को, कि ये जो फर्स्ट टाइप का मोमेंट है, जिसका नाम मैंने क्या बताया था आपको बेटा? क्या नाम बताया था? बताओ जरा एक बार। ट्रॉपिक मोमेंट। क्या नाम बताया था बेटा? ट्रॉपिक मोमेंट। इसी ट्रॉपिक मोमेंट को हमें 1 बाय 1 करके सारी डिटेलिंग इसकी पढ़नी है। नंबर पहला, इसके अंदर का बेटा पहला पार्ट क्या है? उसका नाम है फोटोट्रॉपिज्म। ये क्या करता है? किसके साथ रिस्पॉन्स करता है? आपने फोटो इफेक्ट पढ़ा था, क्लोरोफिल इफेक्ट पढ़ा था। किसके साथ रिस्पॉन्स है उसका? रिस्पॉन्स टू लाइट। जैसे ही लाइट पड़ी, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, फूड मेकिंग बाय द प्लांट्स। अब क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, स्टीम में क्या फर्क पड़ेगा, रूट में क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि डिटेलिंग बड़े अच्छे से करनी है हमें। स्टीम एंड रूट। देखो इसके साथ पॉजिटिव फोटो ट्रॉपिज्म होता है, रूट्स के साथ निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है। यह हमारा फर्स्ट पार्ट है बेटा। सेकेंड पार्ट की बात करें, इसको कहते हैं हम जियोट्रॉपिज्म।
अब जियो मतलब ये कहीं ना कहीं पे अर्थ से रिलेटेड होगा। अब अगर अर्थ से रिलेटेड है तो किस पे रिस्पॉन्स करेगा? अर्थ में क्या मिलता है? ग्रेविटी मिलती है, तो रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। किस पे रिस्पॉन्स करता है बेटा? ये ग्रेविटी पे रिस्पॉन्स करता है। अब इसमें रूट्स और स्टीम में क्या फर्क पड़ता है वो भी देखते हैं। रूट्स एंड स्टीम। इसके केस में क्या है बेटा? यहां पर पॉजिटिव और यहां पर निगेटिव। इसको क्या कहेंगे बेटा? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। इसको क्या कहोगे आप? निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। क्लियर है बेटा? इन दोनों पार्ट्स में कहीं पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा होता है बेटा हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्या नाम है उसका? हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब ये हाइड्रोट्रॉपिज्म ये कैसा होता है? किसके साथ रिस्पॉन्स करेगा? तो हाइड्रो है मींस वाटर, रिस्पॉन्स टू वाटर। देखो फोटो था तो लाइट, जियो था तो ग्रेविटी, हाइड्रो है तो वाटर। अब यहां पर क्या होगा? इसके साथ क्या होता है बेटा? रूट्स ग्रोस टूवर्ड्स वाटर। अगर रूट्स ग्रो कर रही हैं तो कैसा होगा बेटा? यहां पर पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। कैसा ट्रॉपिज्म होगा बेटा? पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बेटा? आई होप कि सारी चीजें स्मूथली बड़े अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो रही हैं और कहीं पर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब अगला क्या है? हमने फोटो पढ़ लिया, जियो पढ़ लिया और हाइड्रो पढ़ दिया। क्या इसके आगे भी कुछ है? हां, इसके आगे है जो तीनों पे काम कर दे। क्या कर दे बेटा? तीनों पे काम कर दे, टच पे काम करे। इसको क्या कहते हैं? टिगमोट्रोपिज्म। क्या नाम दोगे आप? थिगमोट्रोपिज्म। अब ये थिगमोट्रोपिज्म ये क्या है? कुछ अलग ही नाम है बेटा। तो ये कब रिस्पॉन्स करता है? रिस्पॉन्स टू टच। किस पे रिस्पॉन्स है? टच पे रिस्पॉन्स है। अब इसमें ऐसा क्या है बेटा? क्या एग्जाम्पल है इसके? आपने एक पौधा देखा होगा, प्री प्लांट्स टेंड्रिल्स। प्री प्लांट टेंड्रिल्स। मैं उस पौधे के बारे में बताऊंगा जिस पौधे की मैं बात कर रहा था। ये सारी चीजें हैं बेटा ट्रॉपिज्म के बारे में। तो ट्रॉपिज्म कितने टाइप का होता है बेटा? 4 टाइप का। कौन कौन सा? फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड थिगमोट्रोपिज्म। दूसरा जो है उसको कहते हैं नेस्टिक मोमेंट। किस नाम से जानते हैं बेटा उसको? नेस्टिक मोमेंट के नाम से जानते हैं। बी नंबर का जो मोमेंट है प्लांट्स का उसको कहते हैं बेटा नेस्टिक मोमेंट। हाइड्रो मोमेंट समझ में अगर आया है या ट्रॉपिज्म अगर समझ में आया है
तो नेस्टिक बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या होता है बेटा नेस्टिक मोमेंट? मोमेंट ड्यू टू टच बट डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन ऑफ सिचुएशन। क्या है जे? कैसे होता है? किस पे बात करेंगे हम इसकी? किस तरीके से होता है? मोमेंट ड्यू टू टच। कैसा बेटा? मोमेंट ड्यू टू टच, पर डिपेंड किस में कर रहा है? बट नॉट डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन, बट नॉट डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन? किस टाइप की डायरेक्शन पे ये डिपेंड नहीं करता? तो डायरेक्शन ऑफ सिचुएशन। अब ऐसी मोमेंट कहां पर होती है? एक पौधा है, डू नॉट टच मी प्लांट। जैसे ही आप इस पौधे के पास जाते हो, डू नॉट टच मी प्लांट के आप जैसे ही पास आओगे, ये अपनी लीव्स को क्या कर लेगा? क्लोज कर लेगा। इस मोमेंट को क्या कहोगे आप? नेस्टिंग मोमेंट कहोगे। चलो और कोई ऐसा एग्जांपल है क्या जो हम डेली लाइफ से देख सकें? तो फ्लावर्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग। फ्लावर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो these I have two types of moment develop on the plant. Number first trapezium, number second nesting moment. I hope it is clear to all of you. चलो अभी तक हमने प्लांट्स तक पढ़ लिया कि प्लांट में क्या क्या चीजें होती हैं, प्लांट्स का मूवमेंट कैसे कैसे हम करवा सकते हैं और प्लांट्स में क्या क्या मूवमेंट पॉसिबल है। क्या एनिमल के पास भी ऐसा होता है? तो अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे जिसका नाम है हार्मोन्स इन एनिमल। क्या नाम बेटा? हार्मोन्स इन एनिमल्स। एनिमल्स के पास कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं? देखो बड़ा ही क्लियर समझो। ह्यूमन्स हैव एंडोक्राइन ग्लैंड एंड सेक्रेटेड हार्मोन्स। जितने भी ह्यूमन्स हैं हैव एंडोक्राइन ग्लैंड दैट हैव, इसके पास क्या होता है? दैट हैव सेक्रेट हार्मोन्स। इसको मैं दो पार्ट्स में बांट लेता हूं तो एक ही बार में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब अगर ऐसा कुछ है तो पहली ग्लैंड का नाम क्या है? इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ये करती क्या है? क्या काम है इसका? ये इसका काम है लाइक अ कोच ऑफ ऑल द टीम, कंट्रोल ऑल द ग्लैंड।
जितनी भी हमारे उसमें ग्लैंड्स पाई जाती हैं सबको कंट्रोल करना किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रेगुलेटेड या रेगुलेट्स ग्रोथ, ग्रोथ को रेगुलेट करने के काम करती है। और क्या किसी टाइप की ग्लैंड ह्यूमंस पे पाई जाती है? उस ग्लैंड का नाम क्या है? चलो, और भी ग्लैंड्स हैं जो ह्यूमंस पे पाई जाती हैं। नंबर सेकेंड है बेटा, उसको कहते हैं हम थायराइड ग्लैंड। इसका नाम क्या है? थायराइड ग्लैंड क्या करती है? ये करती है सेक्रेट्स हार्मोन्स। ये तो समझ में आ गया। फंक्शन क्या है? किस फंक्शन पे काम करती है? तो ये कंट्रोल करती है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है। नंबर थर्ड ग्लैंड्स कौन सी है? इसको पैनक्रियास बोलते हैं। इसका काम क्या है? ये इंसुलिन क्रिएट करती है। क्या करती है बेटा? इंसुलिन। क्या? इंसुलिन को क्रिएट करने का काम करती है। क्या कंट्रोल करती है? कंट्रोल ब्लड शुगर। अगर ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है तो इसकी कुछ ना कुछ तो डिफिशियंसी भी होगी। डिफिशियंसी क्या है बेटा? डायबिटीज। क्या है डिफिशियंसी? डायबिटीज। नंबर फोर जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड, ये हमारी फाइट करती है हार्मोन्स से। सेक्रेट एड्रिनलिन क्रिएट करती है। इसका इफेक्ट है इंक्रीज इन हार्ट बीट, इंक्रीज इन ब्रीथिंग रेट, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर और प्रिपेयर बॉडी फॉर इमरजेंसी। तो यहां तक इन तीन ग्लैंड्स के बारे में मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं हम चौथी ग्लैंड में कि हमारी चौथी ग्लैंड का नाम क्या है। क्या है वो ऐसी चीज जो हमारी बॉडी पे रेगुलर वे पे डेवलप होती है? इसका नाम क्या है? तीनों समझ में आई। चौथी कहते हैं बेटा एड्रिनल ग्लैंड। क्या नाम से जानते हैं उसको हम? किस नाम से बेटा? देखो, नंबर फोर एड्रिनल ग्लैंड। ये करती क्या है? ये हमारी बॉडी की फाइटिंग एलिमेंट होती है। फाइट और फाइट हार्मोन्स के नाम से भी आप इसको जान सकते हो। अगर ऐसा कुछ है कि ये फाइट करती है, फाइट हार्मोन्स है, तो ये कुछ ना कुछ तो रिलीज करती होगी। ये एड्रोनिल रिलीज करती है। क्या करती है बेटा? एड्रोनिल रिलीज करती है। किस चीज के लिए है ये? एड्रोलिन के लिए है। अगर ऐसा कुछ है, ये सारी चीजें हैं, तो इसका काम क्या है? ये करती है इंक्रीजेस हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, इन दोनों के अलावा क्या कोई तीसरी चीज भी है जिसको कंट्रोल करे? ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग